वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। यूपी के बरेली में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली लड़की का जन्मदिन था। उसने अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को कैफे में पार्टी दी। पार्टी में 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। इनमें से 2 लड़के मुसलमान थे। पार्टी शुरू ही हुई कि बजरंग दल के लोग पहुंच गए और लव जिहाद के नाम पर हंगामा करने लगे। फिर पुलिस आ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जिस लड़की का जन्मदिन था उसके साथ महिला पुलिस खींचतान कर रही है। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे। उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे। इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है। पुलिस को जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इसके बाद भी 2 मुस्लिम लड़कों और कैफे के एक स्टाफ के खिलाफ शांति भंग में एफआईआर हुई है। वहीं हंगामा करने वाले बजरंग दल के लोगों को प्यार से समझाकर वापस भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर बवाल के बाद पुलिस ने ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत गौरक्षा दल से जुड़े 25 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी ऋषभ पाठक, मौलाना अरशद मदनी और बाबर की तस्वीरें टॉयलेट में लगाता घूम रहा था। उस वक्त भी बरेली पुलिस ने कहा था जांच की जा रही है, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, कोई दिन नहीं गुजरता जब ऐसी घटना सामने नहीं आती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, धार्मिक स्थलों से निकलकर अब लोगों की पर्सनल जिंदगी में दखल देने लगे हैं ये हुड़दंगी। बरेली मामले में एफआईआर होने के बाद बजरंग दल ने हाथ खड़े कर लिए हैं। बजरंग दल ने बयान जारी करके कहा है कि ऋषभ ठाकुर का बजरंग दल से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऋषभ को संगठन से निकाल दिया गया है, क्योंकि ऋषभ बजरंग दल की बात को नहीं मान रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था। हमने उस वक्त ये साफ कर दिया था कि ऋषभ आगे जो कुछ भी करता है उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार होगा, बजरंग दल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेठी की रेशमा बानो ने रायबरेली के अभिषेक से शादी कर ली। अभिषेक और रेशमा का 3 साल से लव अफेयर था। दुनियादारी को लात मारकर दोनों ने मंदिर में 7 फेरे ले लिए। यहां पर किसी हिंदू संगठन को कोई ऐतराज नहीं हुआ, कोई बजरंग दल वाला नहीं दिखा, न कोई हंगामा और न ही पुलिस प्रशासन इन्हें अरेस्ट करने पहुंचा। अभिषेक सोनकर। आपकी उम्र क्या है? 23 साल। आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? 20 साल। आपके साथ कोई दबाव बनाया गया शादी के लिए? आपके साथ कब से आप लोग जानते थे एक दूसरे को? 3 साल। आपके साथ कोई दबाव बनाया नहीं गया ना? साथ ही साथ खबर निकलकर आई है दिल्ली से। उन्नाव मामले में पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट योगिता के साथ लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी कुछ लोग कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में नारेबाजी करने लगे। कुछ महिलाएं कुलदीप सेंगर का पोस्टर लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आईं। यानी पीड़िता की सुनवाई करना दूर की बात, अब लोग एक गंभीर जुर्म के अपराधी के लिए उसके सपोर्ट में रैली निकाल रहे हैं। उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है, तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था। जुर्म साबित होने के बाद तो उसको सजाए मौत होनी थी। ऐसे लोगों को तो भरे ताकि दूसरे क्रिमिनल ठहराएं, कुछ ऐसा कभी ना करें, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दिल्ली में भाजपाई कुलदीप सेंगर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मोदी को हटाकर सेंगर को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्हें ही आरएसएस और भाजपा का सबसे महान प्रेरणा पुरुष घोषित करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बेशर्मी की भी हद होती है। रेपिस्ट और खूनी के सपोर्ट में भी आने वाले लोग हैं और फिर नारे दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ।
साथ ही साथ खबर निकल कर आई है बीजेपी सपोर्टर की बेशर्मी के हवाले से। भाजपा के लोग आखिर इतने बेशर्म कैसे होते हैं? लोग बोल रहे हैं कि उन्नाव की पीड़िता जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है और ये बेशर्म बीजेपी का चेला देवेंद्र भारद्वाज पीड़िता की मां के पास जाकर बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाता है। पहले कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में भाजपाई सड़कों पर निकल आए और अब पीड़िता की मां के पास जाकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे। उसके बाद पीड़िता की मां ने बीजेपी के अंध भक्त को उसकी औकात दिखा दी। जो नाश काटे हैं तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर जब विक्टिम यहाँ पर है? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि याद रहे कि विक्टिम लड़की के पिता को बेटी के साथ हुए अपराध पर विरोध करने के लिए पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता पीड़िता को फिर से परेशान करने आ पहुंचे थे, लेकिन विक्टिम की बूढ़ी मां ने घायल शेरनी का रूप धर लिया। साथ ही साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा, इन्हें बद्दुआ में याद रखना। उसी के साथ खबर निकल कर आई है अंकिता भंडारी केस के हवाले से। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस 3 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस से मना करने पर अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में जान ले ली गई थी। भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने यह आरोप लगाकर हंगामा मचा दिया कि वो वीआईपी गेस्ट भाजपा नेता दुष्यंत गौतम थे। भाजपा के पूर्व नेता सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक रिकॉर्डिंग जारी की है। दावा किया जा रहा है कि इसमें जो आवाज है वो उनके पति सुरेश राठौर की है। इसमें राठौर बता रहे हैं कि अंकिता भंडारी का मर्डर जिस वीआईपी गेस्ट के लिए हुआ वो भाजपा के नेता गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम है। विनोद आर्य उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खूब चर्चा हो रही है। नए नए कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रहे हैं। इतना तय मानिए कि इस बार बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। देहरादून में अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी ने मार्च निकाला है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अंकिता भंडारी मर्डर केस में स्थानीय लोगों ने उसी रिजॉर्ट पर प्रोटेस्ट किया जहां अंकिता का मर्डर हुआ था। इन लोगों की 2 मांगे हैं। पहली, अंकिता ने चैट में जिस वीआईपी का जिक्र किया उसका नाम उजागर हो। दूसरी मांग, जिस बीजेपी विधायक ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर सबूत मिटा दिए उस पर एक्शन हो। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से यूपी के टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में जापानी टूरिस्टों से बदसलूकी हुई। वो सेंटा क्लॉज की कैप और स्विम सूट पहने हुए थे। भीड़ ने हूटिंग की और उन्हें दशाश्वमेध घाट से भगा दिया गया। भीड़ में से किसी ने इन टूरिस्ट पर गंगा में यूरिन करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद पब्लिक भड़क गई। हालांकि इसका सबूत किसी को नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एशिया के अन्य देशों के मुकाबले में भारत में वैसे भी कम टूरिस्ट आते हैं। इस तरह के सुलूक से उसमें और भी गिरावट आएगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वाराणसी में जापानी टूरिस्टों के साथ बदसलूकी, बिना सबूत आरोप, हूटिंग और भगाना, ये कल्चर नहीं भीड़ तंत्र है। संघ बीजेपी के दिनों में भारत दुनिया भर में शर्मिंदा हो रहा है। साथ ही साथ खबर है एंकर रुबिका लियाकत के हवाले से। जावेद अख्तर से डिबेट के बाद आईटी सेल मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान खोजने में लग गया है। क्या खुदा का वजूद है वाली डिबेट सुनकर जब अंधभक्तों के पास कोई जवाब नहीं रहा तो वो मुफ्ती साहब का ये बयान चलाने लगे हैं।
हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। मुफ्ती साहब का यह बयान सुनने के बाद एंकर रुबिका लियाकत कहने लगी, इस मौलाना की पहचान से हिंदुस्तानी हटाओ और फिर तमाशा देखो। देखते हैं कौन सा देश इसे पनाह देता है। जो अपने देश का नहीं वो कहीं का नहीं। भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। इसी भरोसे ये मूर्ख मौलाना जहर उगल रहा है। अरब देश कट्टरपंथ को दफना रहे हैं और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत में उसी कट्टरता को जिंदा करना चाहता है। देश के लिए खतरा है ये शख्स, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर रुबिका लियाकत को लोग धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ का ये बयान दिखाने लगे। कहने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना करने वाले दरबारी लोगों को मुफ्ती शमाइल नदवी से तकलीफ होना लाजमी है। उसी के साथ खबर निकलकर आई है देहरादून से। देहरादून में एक 24 साल के MBA छात्र की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र और उसके भाई पर 5 लोगों के एक ग्रुप ने नस्लीय कमेंट करने के बाद चाकुओं से हमला किया गया। 18 दिन बाद हॉस्पिटल में छात्र की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों की पहचान 24 साल के एंजेल चकमा और माइकल के तौर पर हुई है। दोनों त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के रहने वाले थे और देहरादून में रहकर पढ़ाई करते थे। झड़प के दौरान एंजेल ने आरोपियों से कहा, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम ये साबित करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिखाएं? आरोपियों की पहचान नाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज ख्वास, सुमित और आयुष बड़ोनी के तौर पर हुई है, जिन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एंजेल चकमा ने क्या जुर्म किया था। उसने सिर्फ नस्लीय कमेंट का विरोध किया था। उसे बीजेपी शासित राज्य में मार दिया गया। मोदी ने ऐसा भारत बना दिया है जिसे ठीक करना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। किसी की शक्ल, सूरत या बोली के आधार पर नफरत करना और जान ले लेना इंसानियत के खिलाफ है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है मुंबई पुलिस के हवाले से। शाहरुख खान ने एक्स अकाउंट पर मुंबई पुलिस की एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है। इस पोस्ट में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान की फिल्म डर का डायलॉग बड़े ही क्रिएटिव अंदाज में इस्तेमाल किया है। शाहरुख ने सबसे पहले मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया पर 10 साल पूरे करने के लिए शुभकामना दी। आगे वो लिखते हैं, 70 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। मुंबई पुलिस ने आपकी जिंदगी और सुरक्षा को लेकर अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया है। आगे उन्होंने मुंबई पुलिस को सैल्यूट किया। शाहरुख खान ही नहीं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे एक्टर्स के पॉपुलर डायलॉग को मुंबई पुलिस ने अलग अलग तरह की क्रिएटिव पोस्ट में इस्तेमाल किया। इन सभी पोस्ट को दिग्गज कलाकारों ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उसी के साथ देखिए, एक विदेशी क्रिएटर जब इंडिया आया तो क्या देखकर हैरान रह गया। एक विदेशी व्लॉगर निक बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके में मौजूद चर्च को देखकर हैरान रह गया। उसकी तारीफ करने लगा। भारत के मुसलमानों की सराहना करते हुए वो बहुत खुश दिखाई दिया। ये भारतीय मुसलमानों के अखलाक की बेहतरीन मिसाल है। व्लॉगर निक अपने वीडियो में बोलता है कि उसने मोरक्को और पाकिस्तान भी देखा, लेकिन ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा। We're in a Muslim colony right now. This is a predominantly Islamic neighborhood. There's a mosque right there. There's a church right there. But that's just mind-blowing to me, especially because there's a church right here. Man, you would never, ever find a church in a place like this, in a place in like Morocco or Pakistan. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब इसको देखकर कुछ नफरती चिंटुओं को बवासीर होने लगेगा। अभी मुफ्ती साहब वाला घाव इनका भरा नहीं है।
आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।